मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु क्लासेस की गुरु जी। बच्चों, चैप्टर उन वास्तविक संख्याओं के सारे क्वेश्चन लमसम लमसम खत्म हो गए हैं और अभी आपकी केवल विविध प्रश्नावली रखी है जिसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे हमने जो है आपको क्वेश्चन करा दिए हैं और अभ्यास प्रश्न के भी करा दिए हैं। विविध प्रश्नावली के केवल कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम एक आध दो दिन में वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। और आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से देख लें। और कुल मिला जो है मेहनत जम के कर लीजिए, क्योंकि आपके परसेंटेज आपको बढ़िया हो जाए, आपके नंबर अच्छे आ जाए, इसीलिए सारी मेहनत चल रही है। और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, वीडियो कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देखिए जरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न बचे हुए हैं, तीन चार क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बस उसके बाद से बहुविकल्पी प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे। तो देखिए जरा, एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और देखिए जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन आपका क्या है, यदि HCF 65, 117 = 13 व LCM 65, 117 = 45A, तब A का मान आपको बताना है। A का मान 9, 11, 13, 17। तो क्वेश्चन देखिए, हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, ध्यान समझना है। सबसे पहली चीज है जो है, आपको सब कुछ लिख लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से, HCF आपको कितना दिया हुआ है 13 दिया। और पहली संख्या आपकी कितनी है, पहली संख्या आपकी जो है, पहली संख्या आपको कितनी दी हुई है, पहली संख्या आपको 65 दी है। दूसरी संख्या कितना दी हुई है दूसरी संख्या 117। और आपका LCM कितना दिया हुआ, देखिए LCM बराबर आपका दिया 45 गुणे A। 45 गुणे A दिया है, तो A का मान आपको बताना है। अब देखिए सूत्र क्या होता है और उसी सूत्र के अनुसार हमको करना है। यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से, LCM बराबर हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जरा सूत्र क्या होता है, LCM बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या और बटे आपका क्या हो जाएगा HCF। तो LCM तो आपको दिया ही दिया है, तो 45A इसकी जगह रखेंगे, 45 गुणा A। ठीक है, पहली संख्या आपकी कितनी दी है 65, दूसरी संख्या कितना दी हुई 117 और HCF आपको कितना दिया है 13। तो इसको अब ध्यान देना जरा, यहाँ पे A बराबर हमको निकालना है। तो A बराबर हम कर लेंगे डायरेक्ट। तो A बराबर आप यहाँ देखिए, A बराबर आपका क्या हो जाएगा 65 गुणा 117 और यहाँ पे आपका गुणे में 45 है, तो यहाँ पर एक 13 के साथ ये आ जाएगा नीचे 45। ये A बराबर आपका हो जाएगा। A बराबर आपको निकालना है, तो काट देते हैं। 13 × 5 = 65 होता है और इसको काटेंगे 3 से, तो 3 × 1 ऐसे काट देते। चलिए ठीक है, 5 से इसको 5 × 1 = 5 और 5 × 9 = 45 और 9 से डायरेक्ट कटेगा। देखिए 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, बचा कितना 2, 9 × 3 = 27। तो A बराबर आपका कितना हो जाएगा 13। तो A बराबर आपका 13, ऑप्शन नंबर A सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान समझ लेना है। तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए जरा, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट ये भी है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है परीक्षा में। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है
तो ये हमेशा जो है आपका अपरिमेय संख्या होता है, ये चीज याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी परिमेय संख्या होगी। तो देखिए समतुल्य परिमेय संख्या होती क्या है, पहले हम थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ आप देखिए जरा, जैसे करिए 4/8 या फिर 3/6, या फिर आप 80/160, या फिर 5/10, या फिर 6/12, और देख लीजिए 15/30। अब देखिए समतुल्य का परिमेय संख्या मतलब ऐसी परिमेय संख्या होती है जिनको एक समान आए। अगर उनको पूरी जो भिन्न होती है जो परिमेय संख्या होती है वो एक समान होनी चाहिए, वही समतुल्य परिमेय संख्या होती है। तो आप देखिए इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 80 एकम 80, 80 दूना 160, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 15 एकम 15, 15 दूना। ये टोटल आपका 1/2 आ रहा है हमेशा। सारे में आप देखेंगे जितनी परिमेय संख्या जितनी भिन्न है, सब में 1/2 आ रहा है। तो ये सब जो है आपकी समतुल्य परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो अब देखिए जरा ध्यान से, किसी भी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्याएं अपरिभाषित होती हैं। अपरिभाषित होती है, कितनी भी बनाई जा सकती है, उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। तो ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, और ये कुल मिलाकर अपरिभाषित है आंसर इसमें जो है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट में बताएं, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारा कोर्स मैथ का और अन्य सब्जेक्टों के कराए जाएंगे इस चैनल पे जो है। और अच्छे से जो है आप पढ़िए, आपका परसेंटेज बढ़िया बन जाए।